Student, in this topic we will learn about the sewage. That is the third unit topic, that is how to treat the waste. So sewage, the meaning of sewage is wastewater and its treatment. Sewage क्या है? Collective noun used to represent liquid or solid waste carried in sewers. सीवर्स में जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है या वेस्ट वाटर है उसको हम बोलते हैं सीवेज. सीवेज में जो इसमें डोमेस्टिक जो घरों से वेस्ट बॉर्न वेस्ट है वो भी हो सकता है, ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा भी हो सकता है, वॉशिंग वाटर भी हो सकता है, दैट वी डू एट होम, ड्रेन्स में भी हो सकता है, टाउन और सिटी का भी वाटर हो सकता है. और जो डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या होता है कि ये इंडस्ट्री से भी हम कलेक्टिवली जो है वाटर इकट्ठा जो वेस्ट वाटर हो जाता है, जैसे वाटर बॉन्ड वेस्ट हो गया, ग्राउंड हो गया, सरफेस हो गया, एटमॉस्फेयर का हो गया, उस वाटर को भी हम क्या बोलते हैं? सीवेज वाटर बोलते हैं. जो सीवेज प्रोड्यूस होता है हमारी कंट्री में 3.61 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे होता है. मतलब हम ये कहें कि 800 मिलियन गैलन पर डे क्या है सीवेज प्रोड्यूस होता है. एंड 30% जो अमाउंट है वो अर्बन एरिया से आती हैं. तो ओनली 20% जो सीवेज है हमारी कंट्री में उसको ट्रीट किया जाता है. तो 80% जो है वो ऐसे ही अनट्रीटेड और अनयूटिलाइज्ड होता है सीवेज. तो सीवेज कंपोजिशन है उसमें होता क्या है? सीवेज में केमिकल कंपोजिशन क्या है? जो मतलब वेस्ट वाटर है उसमें क्या होएगा? उसमें 99% तो वाटर होएगा, 1% क्या है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर होएगा. जो सस्पेंडेड फॉर्म में होएगा, सॉल्युबल फॉर्म में होगा. इसमें लिग्नोसेलुलोज, सेलुलोज, प्रोटीन, फैट्स होंगे. और इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट कौन सा होएगा? जैसे जो सस्पेंडेड स्टेट हो गई, शुगर, फैटी एसिड्स, अल्कोहल्स, अमाइनो एसिड्स. और इनऑर्गेनिक आयंस भी होंगे सॉल्युबल फॉर्म में. तो सीवेज जो है टाउन्स में जो हमारी कंट्रीज़ में उसमें 350 पार्ट्स पर मिलियन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है. 552 ppm नाइट्रोजन, 45 ppm पोटाशियम एंड 16 ppm फॉस्फोरस. एंड क्या होता है? जिंक भी कुछ मात्रा हैवी मेटल भी होती हैं. ठीक है, निकल, कैडमियम जैसे क्रोम वगैरह होता है. माइक्रोबियल कंपोजिशन सीवेज में, सीवेज फंगस में भी होता है. माइक्रो फंगस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनको हम सीवेज फंगस कहते हैं. इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया है जैसे कॉलीफॉर्म्स हैं जो एनिमल एक्सक्रीटा या ह्यूमन एक्सक्रीटा से आते हैं. स्टेप्टोकोकाई है, क्लोस्ट्रीडिया है, माइक्रोकोकाई है, प्रोटियस हो सकते हैं, सीडोमोनास हो सकते हैं. ठीक है, लैक्टोबैसिलाई हो सकता है. ये तो हो गए हमारे इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज में होते हैं. इसके अलावा सीवेज में क्या है? इसके अलावा सीवेज में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल मैंने बता ही दिया आपको. ये तो दो तरह की क्लासिफिकेशन है. तो जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है सीवेज के, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बीओडी एंड ऑक्सीजन डिमांड जो है वो सीवेज में बहुत ज़्यादा होती है. ये हमेशा याद करना है कि बीओडी और ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन कंजम्पशन जब बीओडी जो होती है हमेशा ज़्यादा होती है. जो सीवेज ऑर्गेनिक मैटर होता है एनारोबिक, उसकी डाइजेशन होती है, डिकम्पोज होता है. और उसके बाद जो है अबनॉक्शियस गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं, मीथेन हो गई, मोनोक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर H2S गैस जैसे हुई, अनॉक्सिक कंडीशंस में जो है इनकी बड़ी पंजेंट स्मेल होती है जो निकलती हैं ये गैसेस. और इसके अलावा एसिड्स हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में सीवेज में एसिड्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं. हैवी मेटल्स जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सीवेज. तो नेक्स्ट इज द कि हमने जो सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है, हमने डिस्पोजल कैसे करना है, सीवेज का डिस्पोजल कैसे करना है. कि डिस्पोजल में हमने ये करना है कि जो सीवेज डिस्पोजेबल जो है वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है नाउडेज, क्योंकि पानी को हमने क्या है रीयूजेबल बनाना है. तो इसके लिए अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल फैक्ट है उनको हमने पहले सीवेज से निकालना है. जितने भी हार्मफुल कंपाउंड्स हैं या हैवी मेटल्स हैं इनको हमने हटाना है.
जो अनट्रीटेड है या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड सीवेज है वो डिस्पोज ऑफ होता है नेचुरल वाटर रेजर्वायर्स में, जिनकी वजह से बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं या फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन सब हेल्थ प्रॉब्लम्स को या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए पहले हमने सीवेज को डिस्पोज ऑफ करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंट डिसमिनेशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उसके अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने ख़त्म करना है। डिप्लीशन करनी है ऑक्सीजन की, डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो उसमें है इन वाटर लीडिंग टू एनॉक्सिक या ऑक्सीजन लेस कंडीशन जो हैं उनको हमने ख़त्म करना है। तो बीच में अल्टीमेटली किल ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वाटिक लाइफ जो है। तो उसके बाद हमने ऑफेंसिव ऑर्डर है जैसे डेब्रीज है ड्यू टू विच वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्रीजेज, उसकी वजह से हमने उनको ख़त्म करना है। इंक्रीज डेंजर ऑफ स्विमिंग इन वाटर एंड डिमिनिश्ड वैल्यू ऑफ वाटर फॉर द रिक्रिएशनल पर्पस। सो हाउ टू ट्रीट द सीवेज ये हम कल करेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर विद यू कि जो सीवेज वाटर है वो वेस्ट वाटर है, उसके सोर्स क्या है, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल से हार्मफुल सीवेज जो है वो हमारी वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, रेजरवायर्स में जा रहा है। अगर अनट्रीटेड वाटर को हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम सीवेज को ट्रीटमेंट कर लेंगे तो एक तो वाटर जो है उसको हम सेव कर सकते हैं, और दूसरा जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है या जो रेजिड्यू बच जाएगा उसको हम एज ए कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सीवेज को ट्रीटमेंट कैसे करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।